हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं ललोएड इंजीनियरिंग वर्क्स एंड लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संबंध में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। और वो अपडेट ये है कि 17 अप्रैल को एक मीटिंग रखी गई है और उसमें कुछ फैसले होते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो 17 अप्रैल को मीटिंग रखी गई है उसमें कौन कौन से फैसले होते हुए दिखाई देने वाले हैं और उन फैसलों का इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा इस कंपनी के बारे में जो अप्रैल महीने का टारगेट निकल के सामने आ रहा है उसे भी हम इस वीडियो में डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये जो अप्रैल महीने का टारगेट आया है क्या ये हिट होता हुआ दिखाई देगा या नहीं। क्योंकि आप जानते हैं Q4 का रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो गया है, तो इस कंपनी का भी जो जल्द ही आपको Q4 का रिजल्ट आता हुआ दिखाई देगा। अगर ये कंपनी Q4 का रिजल्ट बहुत बढ़िया निकाल के दे दी तो आप देखेंगे कि ये जो कंपनी है फिलहाल इसका जो अप्रैल महीने का टारगेट जिसे अभी हम देखने वाले हैं वो हिट करते हुए भी देखने को मिलेगी। इसलिए तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तरफ जहाँ मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट हावी था और निफ्टी में लगभग 250 पॉइंट की गिरावट देखी गई। और इस गिरावट के पीछे जो मेन कारण निकल के सामने आ रहा था वो इजराइल और जो ईरान का युद्ध संबंधी जो न्यूज़ें निकल के सामने आ रही हैं उसके कारण न केवल इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में एक पैनिक फैली हुई है। और ये जानकार ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। और यही कारण था कि आज जो है निफ्टी में भी लगभग 250% की गिरावट देखी गई, जिसका प्रभाव इस कंपनी पे भी देखने को मिला। और ये 5% की गिरावट के साथ ₹54.80 पे बंद होते हुए दिखाई दी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है 5 दिनों में ही अपने शेयर होल्डर को लगभग 7% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दी है। जबकि बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी को देख सकते हैं कि 1 महीने में 17% का रिटर्न निकाल के दी है। जबकि 6 महीने की बात करें तो 22% का रिटर्न, जबकि ईयर टिल डेट की बात करें तो 26% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। वहीं बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने 22% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे दिया है। जबकि बात करें 5 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 5 साल में ये कंपनी 16 से 17% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में भी 16 से 17% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। और ये इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि ये जो कंपनी है फिलहाल उसको यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फिलहाल NSE पे लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी। वो दिखाई दी थी 48 पे 85 पैसे पे 2023 में। और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे हालांकि और पहले से लिस्टेड कंपनी दिखाई देती है, लेकिन पहले ये जो ललोएड स्टील के नाम से जानी जाती थी, जैसे ये नाम चेंज निकल के सामने आया उसके बाद ये लिस्ट होते हुए दिखाई दी। यही कारण है कि इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत मामूली सी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे ही आप BSE पे इसके संबंध में डेटा निकल के सामने आप देखेंगे तो इसका जो चार्ट पैटर्न है वो बदलता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं BSE का डेटा, और यहाँ पे इसका चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं कि पिछले 2016-17 के आसपास ये लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी। और उसके बाद ये 26 से 34% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। और इसका जो चार्ट पैटर्न दिखा रहा है ये लेफ़्ट टू राइट अप साइड में उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इसके जो परफेक्ट चार्ट पैटर्न जो पेनी शेयर के बारे में होता है वही इसका चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब हम अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज की 15 तारीख को भी न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और उससे पहले 13 तारीख को एक न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दी थी। और चलिए हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 15 अप्रैल को यहाँ पे जो अपडेट निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसने न केवल अपना शेयर ट्रांसफ़र एजेंट का चुनाव कर लिया है बल्कि रजिस्ट्रार का भी ये चुनाव करते हुए दिखाई दी है। और इसमें ये जो बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है वो इसके क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देगी। और इसको फिलहाल ये कंपनी अपना रजिस्ट्रार और शेयर एजेंट चुनते हुए नज़र आ रही है।
वहीं बात करें दूसरे न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 13 अप्रैल का डेट इस पे पड़ा हुआ है और इसमें ये बताया जा रहा है कि 17 अप्रैल को एक मीटिंग रखी गई है और उस मीटिंग में क्या कुछ निर्णय होगा यहाँ पे बता रहे हैं कि कंसीडर होगा और अप्रूव दिया जाएगा। जो इसके बिजनेस आइटम से संबंधित जो चीज़ें होंगी और जो एजेंडे होंगे उस पर ये मीटिंग करते हुए दिखाई देंगे। अब ये 17 अप्रैल को देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो कंपनी कौन से बिजनेस आइटम्स पे ये चर्चा करते हुए दिखाई देती है, कौन से ये बिजनेस एजेंडे पे चर्चा करते हुए दिखाई देती है, क्योंकि इसके बारे में इन्होंने कोई भी जानकारी यहाँ पे निकाल के नहीं दी है। जो भी डेटा निकल के सामने आएगा 17 अप्रैल को हम आपको वीडियो बना के इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी जरूर देंगे। अब हम अगर बात करें इसमें जो डिलीवरी पोजीशन उठाई गई है और जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब 15 अप्रैल को ये बंद हुआ है मार्केट, तो उसमें जो टोटल क्वांटिटी इसमें ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है वो 11,61,395 शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से मात्र 3,92,000 शेयर ही डिलीवरी के रूप में उठते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो ये बता रहे हैं कि इस गिरते हुए मार्केट में जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा हावी होते हुए दिखाई दिए हैं और ये न केवल इन्वेस्टर को बीट करते हुए दिखाई दिए हैं बल्कि लगभग 67% जो शेयर हैं उसमें प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ रहे हैं और जो इन्वेस्टर हैं मात्र और मात्र 34% के आसपास ही ये डिलीवरी के रूप में उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए इस गिरते हुए मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल निकालने के बाद ही, पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात करें इसके जो टारगेट दिए जा रहे हैं उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसमें जो टारगेट निकल के सामने आया है उसमें कोई भी फिलहाल टारगेट निकल के आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो कंपनी है फिलहाल जब तेज़ी दिखाती है बहुत तेज़ी से तेज़ी दिखाती है और गिरावट भी जब आती है तो इसमें अच्छा खासा गिरावट आती है। इसलिए फ़िलहाल इसमें कोई भी डेटा उपलब्ध होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, न ही इसमें अप्रैल महीने का और न इसके अलावा न ही इसमें वीकली कोई टारगेट यहाँ देखने को मिल रही है और इसके साथ साथ न ही इसमें 2024 का कोई टारगेट निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इसका जो रेसिस्टेंट और सपोर्ट है उसके बारे में भी अभी फ़िलहाल कोई भी जानकारी निकल के आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा और ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस निकाल के देते हुए नजर आएगी तो आप देखेंगे कि ये जो भी रेड में दिखाई दे रहा है ये ग्रीन में होता हुआ दिखाई देगा और कंपनी के बारे में पूरा फुल डिटेल निकल के सामने आता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में थोड़ा ध्यान से आगे बढ़िएगा और इस कंपनी में उतना ही पैसा लगाने की कोशिश करिएगा कि जितना कि आपको अपने घर में कबाड़ बेचने के बाद पैसा मिलता है, क्योंकि अगर वो पैसा मान लीजिए डूब भी जाए तो आपके जो फाइनेंशियल हेल्थ पे है उस पर कोई भी असर न डाले और आपको इसे जो है चल भी जाए तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाल के दे दे। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।